नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूरी दुनिया में आतंकवाद की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब भारत के साथ साथ अपने सभी पड़ोसियों के लिए नासूर बन गया है। पाकिस्तान के आतंक के वारिस उसके सभी पड़ोसियों के लिए जख्म बन गए हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ सभी पड़ोसियों ने एक सुर में आवाज बुलंद की है। एक देश जो हर तरह के आतंकियों का है अड्डा, एक देश जो हर आतंकी की है पनाहगाह, वहां लादेन जैसे आतंकी को मिली थी पनाह, वहां हाफिज सईद जैसे आतंकी को मिलती है सुरक्षा। ये मुल्क है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो दुनिया के लिए नासूर बन गया है, वो पाकिस्तान जो हर पड़ोसी के लिए सिरदर्द बन गया है। लेकिन अब शुरू हो गई है पाकिस्तान की उल्टी गिनती। अब तक पाकिस्तान का आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था, लेकिन अब उसका हर पड़ोसी आतंक की इस फैक्ट्री से परेशान हो चुका है। क्योंकि यहां से तैयार हो रही आतंकियों की फौज ने हर पड़ोसी मुल्क में दहशत का कारोबार शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकवाद का जहर अब भारत के अलावा अफगानिस्तान और ईरान में भी फैल चुका है। इसलिए उसके इन तीन पड़ोसियों ने उसे एक सुर में अल्टीमेटम दे दिया है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अब तक भारत और अफगानिस्तान में दहशत के सौदागरों को भेजकर खून खराबा कराते थे, लेकिन अब ये सिलसिला पाकिस्तान के एक और पड़ोसी ईरान में भी शुरू हुआ है। ईरान और पाकिस्तान के बीच करीब 900 किलोमीटर की सीमा है, जिसमें बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा आता है। इस 900 किलोमीटर की सीमा के जरिए पाकिस्तान के आतंकियों का ईरान में घुसपैठ कर आतंकी वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला पुराना है। लेकिन जब से भारत ने अपना रुख कड़ा किया है, पाकिस्तान के आतंकियों ने ईरान का रुख कर लिया है। आए दिन सीमा पर ये आतंकी ईरान के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ये ईरान की सीमा में पाकिस्तान के आतंकियों की करतूत है। साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकी ईरान की पोस्ट पर हमला कर रहे हैं। इन आतंकियों ने ईरान के सैनिकों पर धोखे से हमला किया है। पाकिस्तान के आतंकियों ने यह हमला उस वक्त किया जब ईरान के सैनिक आराम कर रहे थे, इसलिए उन्हें बड़ी आसानी से बंधक बना लिया। जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो जैश अल अदल नाम के पाकिस्तानी आतंकी संगठन के लोग हैं। जिस तरह हिंदुस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से परेशान है, ठीक उसी तरह ईरान में पाकिस्तान में तैयार जैश-ए-अदल ने कोहराम मचा रखा है। दरअसल पाकिस्तान ने बेहद सोची समझी साजिश के तहत अपने तीनों पड़ोसी देशों में आतंक का कारोबार तेज कर दिया है। हर देश के लिए उसने अलग अलग नाम के आतंकी संगठन तैयार कर रखे हैं। भारत में जहां लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी लगातार वारदात कराने की फिराक में लगे रहते हैं, वहीं ईरान में जैश अल अदल ने दहशत फैला रखी है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान यही काम कर रहा है। पाकिस्तान की इन हरकतों से उसके तीनों पड़ोसियों का पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का एक गढ़ है, जिसे हम फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म कहते हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ
आतंकवादियों को पनाह देता है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देता है, उन्हें फाइनेंस भी करता है। और ख़ासकर जो जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान की आईएसआई उनको खास जो है ध्यान देती है। पाकिस्तान की खून खराबे वाली पॉलिसी का ताजा शिकार बना है ईरान, जिसने पाकिस्तान को सख्त लहजे में जवाब दिया है। ईरान ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई तो वो उसकी जमीन पर घुसकर हमला करेगा। पाकिस्तान के आतंकियों ने इन दिनों भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और ईरान में भी दहशत का कारोबार तेज कर दिया है, जिससे परेशान होकर ईरान ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है। पाकिस्तान की जिन हरकतों की वजह से ईरान ने अपना रुख कड़ा किया है, आज हम आपको ये भी दिखाएंगे। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सिर पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तलवार लटक रही है। ये तलवार दूसरे पड़ोसी ईरान की है, जिसने पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान होकर साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है। उनतीस सितंबर 2016 29 सितंबर 2016 को भारत के जवानों ने पाकिस्तान की जमीन में घुसकर वहां चल रहे आतंकी कैंपों का सफाया किया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी दुनिया में तारीफ की गई। अब पाकिस्तान पर इसी तरह की एक और सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान पर दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक भारत नहीं बल्कि ईरान करने जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान होकर ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दी है। ईरान ने पाकिस्तान को बड़े सख्त लहजे में कहा है कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के ऊपर उनके सोल्जर्स को आहत करवाता रहा तो वो बड़ी सख्ती से पेश आएंगे और हो सकता है कि बात और बढ़े। पाकिस्तान के खिलाफ ईरान के इस सख्त रवैये की वजह है ईरान में सक्रिय पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठन जैश अल अदल की ताजा करतूत। पाकिस्तान की मदद से चलने वाले आतंकी संगठन जैश अल अदल ने पिछले दिनों ईरान बॉर्डर गार्ड्स के 10 सैनिकों को धोखे से मार दिया। पाकिस्तान ईरान सीमा पर पिछले दिनों ईरान के 10 सैनिकों के मारे जाने के बाद जांच में सामने आया कि इस करतूत को जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन ने अंजाम दिया है। हम आपको बताते हैं कि जैश अल अदल है क्या। जैश अल अदल ईरान में सक्रिय आतंकी संगठन है। कट्टरपंथी सुन्नी संगठन है। ईरान में शिया बहुसंख्यकों को निशाना बनाता है। आईएसआई से है जैश अल अदल के गहरे रिश्ते। जैश अल अदल को पाकिस्तान ने ठीक उसी तरह तैयार किया है जैसे उसने भारत के खिलाफ लश्कर और जैश जैसे संगठनों को तैयार किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जैश अल अदल का ईरान के खिलाफ ठीक उसी तरह से इस्तेमाल करती है जैसे वो लश्कर और जैश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। अल कायदा का एक ब्रांच या हिस्सा माना जाता है और ये पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से बेस्ड है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में और वहाँ से ईरान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करता है। इसका जो मुखिया है उसका नाम सलाहुद्दीन फरूकी है। जैश अल अदल के आतंकी पाकिस्तान ईरान सीमा पर पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम देते आए हैं, लेकिन इस बार ईरान का सब्र टूट गया है और उसने सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दे दी है। जानकारों का मानना है कि ईरान की विदेश नीति काफी आक्रामक है, इसलिए वो कभी भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है। पाकिस्तान जो है सिर्फ हिंदुस्तान या अफगानिस्तान ही नहीं कहते हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो आतंक की जड़ है। पाकिस्तान टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान टेररिज्म को सब जगह फैला रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरी दुनिया के अंदर अगर ईरान ऐसा कर देता है।
जैश अल अदल एक खूंखार आतंकी संगठन है और पाकिस्तान के साथ इसके रिश्ते बहुत गहरे हैं। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने भारत का जासूस बताकर फांसी की सजा सुना दी है। जानकारों के मुताबिक ईरान में कुलभूषण का अपहरण जैश अल अदल ने ही किया था, जिसे उसने बाद में आईएसआई को सौंप दिया था। अब जैश अल अदल के खिलाफ ईरान के सख्त रुख से कुलभूषण के मामले में भी नए खुलासे होने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने जैश अल अदल को पैसे दिए और जैश अल अदल ने इसको शाहबाद से किडनैप करके आईएसआई के पास ले गए। और अगर पाकिस्तान ये हरकत करता है, ईरान जैश अल अदल के खिलाफ टेरर कैंप्स के खिलाफ हरकत करता है, वहां से कोई सबूत मिल जाता है इस बात का, तो इससे जो है पाकिस्तान और एक्सपोज हो जाएगा। पाकिस्तान से ईरान का सिरदर्द सिर्फ इसी वारदात से नहीं बढ़ा है, बल्कि पाकिस्तान ईरान से लगी सीमा से लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराता है। इसके अलावा पाकिस्तान ईरान में बड़े पैमाने पर नशे के सामान की तस्करी कर रहा है। पाकिस्तान की हरकतों से परेशान होकर ईरान पाकिस्तान से लगने वाली अपनी 900 किलोमीटर की सीमा में 700 किलोमीटर की दीवार बना रहा है। पाकिस्तान की ओर से ईरान की जमीन पर होने वाली आतंकी गतिविधियों में खासा इजाफा दर्ज किया गया। इसकी बड़ी वजह ईरान की तरफ से अपनी सरहद पर बनाई जाने वाली दीवार भी है, क्योंकि शायद पाकिस्तान को लगता है कि अगर ये दीवार बन गई तो वो ईरान में अपनी आतंकी साजिशों को अंजाम नहीं दे पाएगा। आतंक को पाकिस्तान अपनी विदेश नीति की तरह इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब उसका ये तरीका उस पर भारी पड़ने लगा है, क्योंकि भारत के साथ साथ पाकिस्तान का हर पड़ोसी उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है, दूसरी ओर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से भारत और ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। जिस तरह वो भारत और ईरान में आतंकवाद फैला रहा है, ठीक उसी तरह तालिबान के जरिए वो अफगानिस्तान के लिए भी परेशानी का सबब बना है। पाकिस्तान एक तरफ भारत और ईरान में आतंकी के जरिए खून खराबा कर रहा है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की सीमा पर पिछले कई दिनों से लगातार गोलाबारी हो रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी का ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान के चमन इलाके में फायरिंग हुई। इसके बाद दोनों देशों की ओर से हो रही फायरिंग में सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। इस गोलीबारी के शुरू होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए हैं। इस तरह अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फायरिंग की है और उनको चेतावनी भी दी है कि अगर वो वहाँ से दहशतगर्दी को आने वाले इलाके में नहीं रोकेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए एक शिद्दत और बढ़ गई है, क्योंकि अभी पाकिस्तान को इंडियन बॉर्डर के अलावा अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी ट्रुप्स जो है वो डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। इससे पहले अफगानिस्तानी सेना और अमेरिकी फौज के एक ऑपरेशन में आईएसआईएस का कमांडर शेख अब्दुल हसीब ढेर हो गया। पाकिस्तान के खिलाफ उसके तीनों पड़ोसी यानी भारत, ईरान और अफगानिस्तान के एक साथ खड़े हो जाने से अब पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो गया है। ईरान जो है तीसरा देश है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बाद जिसने साफ तौर पर पाकिस्तान को जाता है कि आपके यहाँ से जो टेररिस्ट हैं, आपके यहाँ से जो टेररिज्म है, वो ईरान को भी उसी माफिक दुखी करना शुरू कर रही है जैसे उसने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को किया है। पाकिस्तान के लिए ईरान का गुस्सा सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है, क्योंकि ईरान उसका पुराना दोस्त रहा है, लेकिन अब वो भी उसकी हरकतों से तंग आ चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच करीब 35 साल पुराना रिश्ता खत्म होने की कगार पर है। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसमें आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में मोहम्मद रजा शाह की सरकार का तख्ता पलट हो गया और इस्लामिक शासन की नींव रखी गई। उस वक्त पाकिस्तान पहला देश था जिसने ईरान के नए नेतृत्व पर सहमति जताई थी।
करीब 8 साल चले ईरान और इराक के युद्ध में भी पाकिस्तान तटस्थ रहने के बावजूद ईरान की ओर ही झुका नजर आता था। 1989 में जब ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह खुमैनी की मौत हुई, उस वक्त पाकिस्तान ने अपने देश में 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट की शुरुआत उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान ने तालिबान को मजबूत करना शुरू किया। तालिबान सुन्नी कट्टरपंथी संगठन था जो ईरान का दुश्मन हो गया। इसके बाद ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट शुरू हुई। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में आज बस इतना ही। अभी